भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाए। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने आज संसद में बिल पेश किया है। इस बिल का विपक्ष के नेता और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका पुरजोर विरोध कर रहा है। आखिर सरकार क्या बदलाव लाना चाहती है? मुस्लिम समुदाय इसे क्यों नुकसानदायक मान रहा है और इसके पीछे की राजनीति क्या है? उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसी नाम से 2 अप्रैल 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। यह बिल सुधार का वादा लेकर आया, लेकिन बहस के साथ विवाद भी साथ लाया। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश करते हुए 58 मिनट तक अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया। अगर हम यह बिल आज पेश नहीं करते तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति का दावा हो सकता था। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2014 में चुनाव से पहले 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी, सिर्फ ऑटो के लिए। रिजिजू ने ये दावा किया कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो कई और संपत्तियां वक्फ के नाम हो जाती। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल का बचाव किया और कहा वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मौके का फायदा उठाया और भाजपा पर तंज कसा। उनका निशाना था भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में देरी। अखिलेश यादव ने कहा, जो पार्टी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी है, वह यह तय नहीं कर पा रही कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो वही बात है कि घर में आटा है पर रोटी नहीं बन रही। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय अमित शाह ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हंसी मजाक में बात उलझ गई। अमित शाह अपनी सीट से उठे और हंसते हुए कहा, सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 लोगों को चुनना है, परिवार को। हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं, समय तो लगेगा ही। अखिलेश जी ने यह बात हंसते हुए कही, इस वजह से मैं भी हंसते हुए कह रहा हूँ, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ आप 25 साल तक अध्यक्ष हो जाओ। इसके बाद अखिलेश ने हंसते हुए फिर कहा, अभी जो यात्रा हुई है नागपुर की ओर और गुपचुप जो सोशल मीडिया पर चल रही है वह 75 साल के एक्सटेंशन की यात्रा तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए थे। अखिलेश का इशारा इसी दौरे को लेकर था। विपक्ष में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत का रुख साफ नहीं था। उन्होंने ना पक्ष में बोला ना विरोध में, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को लेकर सख्त चेतावनी दी। रिजिजू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि यूपीए ने वोट बैंक के लिए वक्फ को बढ़ावा दिया। आप सोचिए, मैंने पिछली बार में बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। 2014 में यूपीए ने 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दी, पर चुनाव हार गए।
अगर मोदी सरकार नहीं आती तो संसद और सुप्रीम कोर्ट की इमारतें भी वक्फ के नाम हो सकती थी। उन्होंने इसे व्यवस्था सुधार का कदम बताया, लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। यह बिल समर्थन और विरोध के बीच फंस गया है। सरकार इसे पारदर्शिता का कदम बता रही है तो विपक्ष मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। अब सवाल यह है कि क्या यह बिल वक्फ प्रबंधन को बेहतर करेगा या देश में एक नया विवाद खड़ा कर देगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 अब संसद के फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात साफ है, यह मुद्दा अभी ठंडा होने वाला नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।